ते हालात जड़े हैं बहुत खराब हैं। सारी कोई जा तनख्वाह बढ़ावें जा कोई पेंशन बढ़ावें, असां तंग हैं, बहुत तंग हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਫੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਤੇ ਗਿੰਨੂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਹੀ नहीं बनती। अच्छा, चाह भी नहीं बढ़ती? असां हाफिज होटल दे चाह भी नहीं पी सकते। जब से मैंने शुरू किया है काम जहाँ से उससे लेके अब तक हालात जो रेलवे के है वही है जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, रात को पता नहीं होता किड़े वेले सोना है, फिर भी घर का चूल्हा जो है वो नहीं सही तरीके से नहीं चलता। मालिक मेरे तेरे बंदे हैं हम, कर नजरे करम मालिक मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग और आप देख रहे हैं रेल कहानी सुनो। जी हाँ दोस्तों, लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा हूं। आज आपके साथ मुलाकात करवाऊंगा हमारे जो बहुत ही मेहनती कुली हजरात हैं उनके साथ। तो कोशिश करूंगा कि किसी एक कुली से बात करूं, कब से काम कर रहे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं। तो आज के ब्लॉग में ये शामिल होगा, देखते रहिए। रेल कहानी सुनो। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों भाइयों बहनों सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी किया करें। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, हम आपके लिए ही काम करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रेल कहानी सुनो के साथ बने रहिए। अच्छा बाबा जी फरूक साहब, कोई अपनी तंगी के बारे को अपनी जिंदगी के बारे दसना चाहो? जिंदगी तंगी गुजरी है, उमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जात पाक दा। जिंदगी तंग थे, जिंदगी सुखी नहीं टपी, जडन दा ज़िया मोए ते हालात जड़े हैं बहुत खराब हैं। सारी कोई जा तनख्वाह बढ़ावें जा कोई पेंशन बढ़ावें, असां तंग हैं, बहुत तंग हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਫੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਤੇ ਗਿੰਨੂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਹੀ नहीं बनती। अच्छा, चाह भी नहीं बढ़ती? असां हाफिज होटल दे चाह भी नहीं पी सकते। अच्छा, हाँ यानी कि इतने कम पैसे ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਫਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਔਰ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਫੀ ਫੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? हाँ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਾਡਾ ਫੇਰਾ ਹੋ ਵञे 300 ਫੀ ਫੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 300 ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 150 ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? व्हीलचेयर कोई नहीं, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ? कोई नहीं। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਟੋਰੀ ਵੈਨ ਆਪ ਚਾਹ ਲੈਣ ਕੁਝ ਆਪ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੋਤੇ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਦੋਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੈਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। हाँ एडा वड्डा स्टेशन है, व्हीलचेयर का है नहीं। व्हील चेयर का ही नहीं। हाँ व्हीलचेयर ही अगर होना रेलवे चाहिए। का ऑफिशियल देख रहा है तो काइंडली इस पे जरा गौर कीजिएगा कि लाहौर जंक्शन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन है, और यहाँ पे व्हील चेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग जो है वो कितनी मुश्किल से एक तो सामान को भी अपने कैरी कर रहा है साथ, दूसरा उनसे चला भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे लाहौर जंक्शन पे एक भी आपको व्हील चेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। तो रेलवे हुकाम से मेरी गुजारिश है कि कम से कम जो पेशेंट हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं हमारे के लिए, आप ज़रूर व्हील चेयर का बंदोबस्त करें। मेरे साथ हैं यहाँ पे जो कुली हैं मोहम्मद नदीम साहब, इनसे बात करेंगे कि रेलवे में कितना अरसा इन्होंने दे दिया, अपनी उम्र का एक हिस्सा, कितना हिस्सा दे दिया। ये भी पूछेंगे कि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो कैसे हैं और रेलवे के हालात कैसे हैं। जी नदीम भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 1988 से हूँ यहाँ पे अभी। तो उस वक़्त हालात अच्छे थे,
गुजारा होता था। जब जब वक्त गुजरता गया हालात भी नाजुक होते गए, गुजारा भी थोड़ा नाजुक हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि 3 वक्त की रोटी जो कमाना बहुत मुश्किल है, समझ गए। ऐसे हालात हैं कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, रात को पता नहीं होता किहड़े वेले सोना है। फिर भी घर का चूल्हा जो है वो नहीं सही तरीके से नहीं चलता। तो हमने तो रेलवे को इतना अरसा दिया है, बहुत अच्छे आदमी गुजरे हैं, जहाँ से बुरे भी गुजरे हैं। हालात अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, मगर जो हालात अब जा रहे हैं इससे ज़्यादा बुरे हालात कभी नहीं थे। अब तो हालात ऐसे हैं कि सुबह आते हैं तो यही दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें रोज़ी दे, तो दौड़ लगी रहती है, कभी इस तरफ भागते हैं कभी इस तरफ रोज़ी के पीछे, तो तब जाके शाम को गुजारा होता है। नदीम साहब, ये जो आप के बाएं बाजू पे पट्टी लगी हुई होती है 70 रुपये फी फेरा, ये क्या चीज़ है? ये तो वो रेलवे ने दिया हुआ हमें, अच्छा, और 70 रुपये में जाओगे इतना सामान तो नहीं उठा सकते हम। 1 नाक का दिया हुआ है, 2 का हो जाए। अब इतने सामान लेके आते हैं मुसाफिर, तो वो 70 रुपये में तो गुजारा नहीं होता। तो ये कितना होना चाहिए आप मिनिमम से आपसे? हमें देखें, हम तो मजदूर आदमी है, हमारा साथ कोई करेगा तो हम भी उनका करेंगे। जब किसी ने हमारा साथ नहीं करना तो हम क्या करेंगे? तो हम तो इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, ये कि हालात अच्छे हो जाएं। हालात अच्छे होंगे तो मुल्क भी के हालात अच्छे होंगे। तो ये फी फेरा कितना होना चाहिए ताकि आपका आराम से गुजारा हो जाए? जो हालात गुजरे हैं इससे तो कम से कम 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। हमें 30% देना पड़ता है रेल के। अब 70 में से 20 रुपये वो ले लेते हैं, 100 कमाएंगे तो 30 ले लेंगे। ठेकेदारी इंतजाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 करोड़ 55 लाख का ठेका हुआ है, और ठेकेदार को 30% हमें देना पड़ता है हर फेरे में? हर फेरे। चाहे वो आप प्राइवेट सामान उठाते हैं या फिर गवर्नमेंट का लेते हैं? गवर्नमेंट का तो होता ही नहीं है, गवर्नमेंट का तो पैसा ही कोई नहीं देते। नहीं, ये जो आपकी ये जो मछली वगैरह आती है ये हमें फी नाक 5 रुपये देते हैं। अच्छा, फी नग 5 रुपये। अब जब 100 लाख का 500 बन गया और 150 रुपया ठेकेदार ले गया। इतने आदमी होते हैं, 100 10 20 रुपये भी नहीं आते, 50 रुपये भी नहीं आते। एक आदमी का काम थोड़ी है, इतना माल है। दिन सब बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 2 हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये लाहौर के रहने वाले हैं आप? नहीं जी, मैं उधर का सियालकोट का रहता। सियालकोट के रहने वाले। तो बच्चे आपके साथ यहाँ लाहौर में रहते हैं? नहीं, वो गांव में रहते हैं। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? गुजारा फिर देखे, इधर हफ्ते बाद 15 दिन बाद जितने भी पैसे बनते हैं, 2000 बन जाए, 2500 बन जाए, 3000 वो घर भेज देते हैं। वो घर जाते हैं तो वो दुकानों पे, आपको पता ही है, किराने की दुकानें हो गई, जनरल स्टोर हो गए, तो कम से कम नहीं तो जो कमाते हैं उसमें ज़्यादा उनको दे देते हैं, आधा घर पे खर्च हो जाता। वो 15 दिन के बाद फिर भेजते हैं, वो हिसाब हो जाता है, आधे उनको दे देते हैं, आधे घर पे खर्च हो जाते हैं। कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा अंजाम हो कि मजदूर तबका जो है उनकी परेशानियाँ दूर कीजिए। मगर इन लोगों को क्या है, वोट लेने के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर चाचा कह देते हैं तुम मेरे चाचा हो, ये हो, वो वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। करता कोई नहीं है। हमें भी 50-52 साल हो गए इनमें, और ये देख ले आपके सामने ही है। मियाँ साहब थे, वो उसके दौर में जो अच्छा था, या फिर जरदारी साहब की हुकूमत का आई, फिर भी वही रौला, खान साहब की आई वही रौला। अब इनकी अब यही चाहते हैं कि उनके हम लोगों को यही चाहते हैं कि आपको आवाम चुनकर लाती है असम्बलियों में। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो अभी सियासत का जो माहौल बना हुआ है, हुकूमत आप किसकी चाह रहे हैं कि बन जाए तो बेहतर हो जाए? हुकूमत देखो जी, जिसको मिनरल मिला है, जिसको आवाम ने वोट दिया उसको बना दे। आवाम ने वो उसको वोट दिया है, वो तो चाहिए इन लोगों को। अगर नहीं उनकी बनने देते, रल मिल के करे, हुकूमत मुल्क के बारे सोचे, इस आवाम के बारे सोचे। बिल्कुल सही आपने कहा कि आवाम के बारे में सोचना चाहिए सियासतदानों को भी। और यहाँ पे आपको पाकिस्तान रेलवे लाहौर जंक्शन पे इस वक्त आप मौजूद हैं।
यहाँ कोई तंगी का आपको सामना करना पड़ता है? तंगी को तकलीफ तो होती है जिंदगी में। देखो जो काम जो करेंगे उसमें परेशानी भी होती है। तकलीफ कहाँ की है, जहाँ मजदूरी की तकलीफ है। मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती तो तकलीफ होती है। तो अच्छे हैं लोग, जो रेलवे में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जो बुरे हैं उसे भी अच्छा होना चाहिए, तो सब अच्छे होंगे तो रेलवे भी चलेगी। तो यहाँ पे आपके रहने का इंतजाम कहाँ? रहने का हम उधर पार्सल में रहते हैं जी, जहाँ हमारी पार्सल बुकिंग है। अच्छा, वहीं पे चारपाई है, बिस्तर भी वहीं पे है, तो सर्दी हो या गर्मी हो आपको वहीं पे सो जाते गुजारा हैं, करना है। उधर ही सो जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका टाइम देने का। दोस्तों ये थे नदीम साहब है जो अपने दुख बयान कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे। सियालकोट से ये बिलोंग करते हैं और यहाँ पे मजदूरी की नीयत से आए हुए हैं लाहौर जंक्शन में। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इतनी मजदूरी दे कि आसानी से ही अपने घर का खर्चा चला सके। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। दोस्तों आज आपने देखा वीडियो में कि हमने आपसे बात करवाई कुल्ली हज़रात से और उनके जो ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें की, उनसे उनके हालात के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त नईम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।